क्यों बांके बिहारी मंदिर में पर्दा बार बार गिराया जाता है? बांके बिहारी मंदिर का रहस्य। जय श्री कृष्ण मित्रों, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा भी मंदिर है जहां भगवान को सुबह नहीं जगाया जाता, जहां घंटियां नहीं बजती, जहां हर 2 मिनट में पर्दा गिरा दिया जाता है और जहां 54 साल से बंद एक रहस्यमयी कमरे में छिपा खजाना अचानक धनतेरस के दिन खुलता है। लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा मिलता है कि पूरा वृंदावन सन्न रह जाता है। सोचिए, ऐसा कौन सा मंदिर है जहां भगवान खुद अपने भक्त के पीछे पीछे चल पड़े थे, जहां दर्शन करते हुए किसी की भी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगते हैं, जहां चरण दर्शन साल में सिर्फ एक दिन होते हैं और जहां धरती के नीचे एक ऐसी गुफा होने की बात कही जाती है जो सीधी जयपुर के मंदिर तक जाती है। क्या यह सिर्फ कहानियां हैं या फिर सचमुच इस धरती पर ऐसा कोई स्थान मौजूद है जो आज भी दिव्य ऊर्जा से धड़कता है? मित्रों, आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं वृंदावन के उस रहस्यमयी मंदिर में जहां हर दीवार, हर घंटा रहित कोना और हर पर्दा अपने अंदर सदियों पुराने रहस्य छुपाए बैठा है, जहां भगवान कृष्ण का वो अद्भुत रूप विराजमान है जिसे दुनिया बांके बिहारी के नाम से जानती है। कहते हैं यहाँ भगवान सिर्फ पत्थर की मूर्ति नहीं है, यहाँ वो जीवंत है। वे मुस्कुराते हैं और रूठते भी हैं और कभी कभी तो अपने भक्तों के साथ खेलने भी चले जाते हैं। इतना ही नहीं, यह वही स्थान है जहाँ राधा और कृष्ण एक रूप में विलीन हुए थे, जहां से जन्म हुआ उस मोहक प्रतिमा का जो 3 जगहों से मुड़ी हुई है, जिसे देखकर खुद तानसेन की आत्मा भी नतमस्तक हो गई थी। लेकिन असली सवाल यह है कि आखिर क्यों इस मंदिर में मंगला आरती नहीं होती? क्यों घंटियां नहीं बजाई जाती? क्यों हर 2 मिनट में पर्दा डाल दिया जाता है? और आखिर उस बंद खजाने के कमरे में क्या था जिसे खोलने के बाद अधिकारियों की आंखें फटी की फटी रह गई? आखिर इस मंदिर के खजाने को किसने गायब कर दिया? क्या इस मंदिर की वह गुफा सच में जयपुर तक जाती है या फिर यह सिर्फ भक्ति की गहराइयों में छिपा कोई प्रतीक है? और अगर वह खजाना सोना चांदी नहीं था तो आखिर क्या था जो सदियों से इस मंदिर को रहस्यमयी बनाए हुए है? दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाले हैं। मित्रों, बांके बिहारी मंदिर के रहस्यों को जानने से पहले हम इस मंदिर के इतिहास के बारे में जानेंगे, जो काफी रोमांचक है। इस मंदिर की स्थापना बहुत ही रहस्यमयी तरीके से हुई थी। हमारी कहानी शुरू होती है सन 1478 ईस्वी से, जब राधा अष्टमी के पवित्र दिन उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के पास हरिदासपुर गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ जिनका नाम था हरिदास। लेकिन यह कोई साधारण बच्चा नहीं था, यह ललिता सखी का अवतार माने जाते थे, जो राधा कृष्ण की सबसे करीबी सहेली थी। हरिदास जी बचपन से ही किताबों और ध्यान में डूबे रहते थे। इनकी शादी हरिमती से हुई थी, जो खुद एक संत जैसी थी। लेकिन हरिदास जी का मन तो बस कृष्ण भक्ति में था। एक दिन हरिमती जी ने इतनी तीव्र प्रार्थना की कि वह एक दीपक की लौ में समा गई और बिना कोई अवशेष छोड़े कृष्ण लोक को चली गई। अब आप सोच सकते हैं कि कैसी भक्त थी वह। जब हरिदास जी को इस घटना के बारे में पता चला तो वह गांव छोड़कर वृंदावन आ गए। वो वक्त था 16वीं शताब्दी के शुरुआती दौर का, जब वृंदावन घना जंगल था, कोई शहर नहीं, बस प्रकृति और कृष्ण की यादें। हरिदास जी ने निधिवन में एक छोटी सी कुंज चुनी, जहां वो रोज ध्यान करते, गीत गाते और कृष्ण की स्तुति में खो जाते। उनकी आवाज इतनी मधुर थी कि पेड़ पौधे, जानवर सब सुनने आ जाते। और हाँ, वो तानसेन के गुरु भी थे, जो बाद में अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक बने। लेकिन हरिदास जी का संगीत सिर्फ कृष्ण के लिए था, राजा महाराजाओं के लिए नहीं। अब आता है वह क्लाइमैक्स मोमेंट जो इस मंदिर की नींव से जुड़ा है। एक दिन की बात है, हरिदास जी अपनी कुंज में भजन गा रहे थे।
इतनी गहरी भक्ति कि जिसे देख राधा और कृष्ण खुद प्रकट हो गए। उनके शिष्य अंदर आए तो उन्होंने देखा कि एक तेज रोशनी इतनी चमकदार कि आंखें चौंधिया गई। शिष्यों ने अनुरोध किया, गुरुजी हमें भी दर्शन करना है। हरिदास जी ने प्रार्थना की और भगवान ने मान लिया, लेकिन राधा कृष्ण की सुंदरता इतनी अपार थी कि हरिदास जी बोले, प्रभु आप एक ही रूप में बदल जाओ, जैसे बादल और बिजली एक हो जाते हैं वैसे ही फिर क्या था, राधा कृष्ण एक काले रंग की मूर्ति में विलीन हो गए। 3 जगहों से मुड़ी हुई त्रिभंगा मुद्रा में, जिसका नाम पड़ा बाके बिहारी। बाके मतलब सुंदर मुड़ा हुआ और बिहारी मतलब वृंदावन की कुंजों में विहार करने वाला। अब यह दिव्य मूर्ति सबसे पहले निधिवन के पास एक छोटे से मंदिर में स्थापित की गई और सेवा की जिम्मेदारी हरिदास जी के छोटे भाई और मुख्य शिष्य गोस्वामी जगन्नाथ को सौंपी गई, और तब से आज तक उनके वंशज ही पीढ़ी दर पीढ़ी इनकी सेवा कर रहे हैं। लेकिन मित्रों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। मुगल काल में औरंगजेब जैसे शासकों ने वृंदावन के मंदिरों पर कई बार हमले करना शुरू किया। यह बात है सन 1658 से 1707 ईस्वी के बीच कि जब कई मूर्तियां वृंदावन से राजस्थान ले जाई गई। कुछ कथाओं के मुताबिक बाके बिहारी जी की मूर्ति भी कुछ समय के लिए जयपुर ले जाई गई थी, लेकिन खतरा टलने पर वापस लाई गई। हालांकि आधिकारिक इतिहास में यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन वो दौर कितना मुश्किल था, शायद उसका अंदाजा हम और आप नहीं लगा पाएंगे। फिर आया 18वीं शताब्दी का वो सुनहरा साल सन 1862, जब गोस्वामी परिवार ने फैसला किया कि बिहारी जी की महिमा के अनुरूप एक भव्य मंदिर बनाया जाए। सारे संसाधन जुटाए गए और राजस्थानी शैली में यह खूबसूरत मंदिर तैयार हुआ। नक्काशीदार दीवारें, आर्किटेक्चर का कमाल। मंदिर बनने के बाद मूर्ति को निधिवन से यहाँ इस मंदिर में लाया गया और तब से यह मूर्ति वृंदावन का दिल बन गई। आज यह मंदिर राजस्थानी स्थापत्य कला का सुंदर उदाहरण है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण वृंदावन के गोस्वामियों के द्वारा निजी पैसे से कराया गया था। उस समय बाके बिहारी मंदिर के निर्माण में लाखों रुपए की लागत आई थी। वृंदावन के सभी गोस्वामियों ने मिलकर इस मंदिर का निर्माण कराया था। भरतपुर के राजा ने यह जमीन वृंदावन गोस्वामियों को दान में दी थी। मित्रों, बाके बिहारी मंदिर को वर्ष 1592 में जयपुर नरेश सवाई महाराजा मानसिंह ने 3 एकड़ जमीन दान दी थी। 1594 में मुगल सम्राट अकबर ने 25 बीघा जमीन वृंदावन और राधाकुंड में दान की थी। 1595 में हरिराम व्यासात्मज किशोरदास द्वारा किशोरपुरा भूखंड दान में दिया गया। 1596 में मित्रसेन कायस्थ व उनके सुपुत्र बिहारिंदास नामक भक्त ने बिहारिंदेव टीला वाली भूमि दान की। इसी तरीके से यह सिलसिला लंबे समय से चला आ रहा है। कई राजाओं ने बड़ी संख्या में भूमि और आभूषण मंदिर के लिए दान दे दिए। दोस्तों, हमने मंदिर के इतिहास के बारे में तो जान लिया है। अब एक एक करके इस मंदिर के उन तमाम रहस्यों से पर्दा उठाते हैं जो आज के समय में लोगों के लिए किसी पहेली से कम नहीं है। नंबर 1, क्यों नहीं होती है यहाँ मंगला आरती? दोस्तों, दुनिया के लगभग सभी कृष्ण मंदिरों में भोर में मंगला आरती की जाती है, जो भगवान को जगाने का प्रतीक है। लेकिन बाके बिहारी मंदिर में यह परंपरा नहीं है। बाके बिहारी मंदिर में साल में सिर्फ एक बार ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर ही मंगला आरती का आयोजन किया जाता है। इस दिन आरती में बहुत अधिक संख्या में भक्त शामिल होते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन और रात को 12 बजे बाके बिहारी जी का अभिषेक किया जाता है। इसके बाद मंगला आरती की जाती है। बाके बिहारी मंदिर में रोजाना मंगला आरती न करने के पीछे के 2 कारण बताए जाते हैं। सबसे पहला कारण है कि यहाँ भगवान को एक बालक के रूप में माना जाता है।
ऐसा माना जाता है कि बिहारी जी रात भर अपनी लीलाओं में लीन रहते हैं और उन्हें सुबह जल्दी जगाना उचित नहीं है। इसलिए यहाँ भगवान को देर से जगाया जाता है और दिन की पहली आरती थोड़ी देर से होती है। यह अनूठी परंपरा बिहारी जी के प्रति भक्तों के वात्सल्य भाव को दर्शाती है। वहीं दूसरी ओर यह भी माना जाता है कि रात के समय में बाके बिहारी निधिवन के राज्य मंदिर में गोपियों के संग रास रचाने के लिए जाते हैं, जिसके बाद वह रात के तीसरे पहर में, जो 12 बजे से 3 बजे तक का समय होता है, ठाकुर जी मंदिर पहुंचते हैं, जिसके चलते उन्हें सुबह जगाया नहीं जाता है। नंबर 2, आंखें खोलकर करने चाहिए दर्शन। आपने अक्सर सुना होगा कि भगवान के दर्शन करते समय आंखें बंद करके ध्यान लगाना चाहिए, लेकिन बाके बिहारी मंदिर में इसके ठीक विपरीत ऐसा माना जाता है, भक्तों को आंखें खोलकर दर्शन करने चाहिए। बिहारी जी की छवि इतनी मनमोहक है कि यदि आप पलकें झपकाएंगे तो उनके दर्शन का एक भी पल चूक सकते हैं। उनकी मोहिनी छवि को एक टक निहारना ही उनके प्रति सच्ची भक्ति है। लेकिन दोस्तों, बाके बिहारी मंदिर में हर 2 मिनट के बाद पर्दा लगता है। यह मंदिर की सबसे आश्चर्यजनक और प्रसिद्ध परंपराओं में से एक है। बाके बिहारी मंदिर में बिहारी जी के सामने हर 2 मिनट के बाद पर्दा लगा दिया जाता है और फिर हटा दिया जाता है। यह सिलसिला लगातार चलता रहता है। इस परंपरा के पीछे कई मान्यताएं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बिहारी जी की छवि इतनी शक्तिशाली है कि यदि कोई भक्त उन्हें लंबे समय तक बिना पलक झपकाए निहारे तो वह उनके प्रेम में पूर्ण रूप से लीन होकर अपना होश खो सकता है। पर्दा लगाने से भक्तों को इस तीव्र अनुभव से बचाया जाता है। जानकारी के लिए बता दें कि यह सिर्फ मान्यता नहीं है, बल्कि बाके बिहारी मंदिर में ऐसी कई सारी घटना घटित हो चुकी है, जिसके बाद मंदिर प्रशासन को यह 2 मिनट पर्दे वाला नियम निर्धारित करना पड़ा था। ऐसा बताया जाता है कि बाके बिहारी मंदिर में आज से 400 साल पहले एक घटना घटित हुई थी। यह घटना तब घटित हुई थी जब एक वृद्ध महिला बाके बिहारी मंदिर आई थी। वास्तव में इस वृद्ध महिला के जीवन में कोई नहीं था। वह निसंतान थी और उसके जीवन में ऐसा कोई नहीं था जो उनका ख्याल रख सके। उस वृद्ध महिला को बहुत चिंता हुई कि आखिर वह किसे अपना कहेगी और किसे अपनी धन संपत्ति सौंपेगी। इसी दुख में वृद्ध महिला वृंदावन के बाके बिहारी मंदिर में बैठकर भजन कीर्तन में लीन हो गई। वृद्ध महिला भगवान कृष्ण के भजनों में लीन होकर एक तक बाके बिहारी जी की मूर्ति को देखने लगी। वृद्ध महिला को बाके बिहारी जी की भोली सी सूरत और नयन सूरत इतने मनमोहक लगने लगे कि वह घंटों तक वहां बैठी बैठी एक तक बाके बिहारी जी की मूर्ति को निहारती रही। बाके बिहारी जी को देखते देखते उनके मन में विचार आया कि वह बाके बिहारी जी को ही अपना पुत्र बनाकर उनके नाम सारी जमीन जायदाद कर देगी। यह सोचते हुए वृद्ध महिला मुस्कुराई और बाके बिहारी जी के सामने हाथ जोड़कर जाने के लिए खड़ी हुई। लेकिन जैसे ही वृद्ध महिला जाने के लिए खड़ी हुई, एक चमत्कार हुआ। बाके बिहारी जी अपना स्थान छोड़कर उस वृद्ध महिला के पीछे पीछे अपने मूर्ति स्वरूप में ही चल दिए, यानी उनकी मूर्ति महिला के पीछे पीछे चलने लगी। जब मंदिर के पुजारियों ने बाके बिहारी जी को उस वृद्ध महिला के पीछे जाते देखा तो उन्होंने हाथ जोड़कर वृद्ध महिला से ऐसा होने का कारण पूछा। तब वृद्ध महिला ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। इस कहानी को सुनकर मंदिर के पुजारी समझ गए कि वृद्ध महिला के वात्सल्य और भक्ति भाव ने बाके बिहारी जी का मन मोह लिया है। बाके बिहारी जी किसी बालक की तरह वृद्ध महिला के पीछे पीछे चले जा रहे थे। यह देखकर पुजारियों ने बाके बिहारी जी के सामने हाथ जोड़ लिए और उन्हें मंदिर में वापस अपने स्थान पर विराजमान होने के लिए प्रार्थना की। लेकिन ऐसा लगता था कि बाके बिहारी जी वृद्ध महिला के साथ जाने का हट कर बैठे थे। बहुत समय बाद जैसे तैसे पुजारियों ने बाके बिहारी जी को मनाकर वापस बाके बिहारी जी के स्थान पर स्थापित किया।
इस दिव्य घटना ने एक बार फिर से इस बात को साबित कर दिया था कि भगवान किसी वस्तु के नहीं बल्कि भाव के भूखे होते हैं। इस घटना के बाद से ही वृंदावन के बाके बिहारी जी की मूर्ति के सामने हर 2 मिनट में पर्दा लगाने की परंपरा शुरू हुई। इसलिए कहीं बाके बिहारी जी किसी भक्त के प्रेम और भक्ति भाव में डूबकर उनके साथ ना चले जाएं। तब से बाके बिहारी जी के सामने पर्दा डालकर भक्तों को लगातार उन्हें निहारने से रोका जाता है। नंबर 3, दर्शन कर स्वयं बहते हैं आंखों से आंसू। इस मंदिर में बाके बिहारी के दर्शन के लिए आए भक्तों का कहना है कि जब भक्त उनके दर्शन करते हैं तो स्वयं उनके रंग में रंग जाते हैं। उनकी आंखें नम होने लगती हैं, जिसका कारण उन्हें खुद भी पता नहीं होता। उसके बाद यहाँ बस जाने का या बार बार आने का मन करता है। यहाँ आए भक्तों को कभी निराशा हाथ नहीं लगती। बाके बिहारी सबकी कामना पूरी करते हैं। जो भी व्यक्ति बाके बिहारी जी के मंदिर में सच्ची भक्ति और आस्था के साथ आता है वह कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता। ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो बाके बिहारी के दर पर रोते हुए आए थे। उनके पास एक वक्त खाने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन बाके बिहारी जी की कृपा से आज वह करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। नंबर 4, सिर्फ अक्षय तृतीया को होते हैं चरण दर्शन। पूरे वर्ष में केवल एक ही दिन ऐसा आता है जब भक्तों को बाके बिहारी जी के चरणों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, और वह दिन है अक्षय तृतीया। इस दिन बिहारी जी की विशेष सेवा की जाती है और उनके चरणों का दर्शन करवाया जाता है। यह दर्शन अत्यंत दुर्लभ और शुभ माने जाते हैं और लाखों भक्त इस दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं। लेकिन अब आप लोगों के मन में एक सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि केवल अक्षय तृतीया के दिन ही बाके बिहारी जी के चरणों के दर्शन क्यों होते हैं। तो दोस्तों, माना जाता है कि बिहारी जी की आंखें और उनके चरण दोनों ही इतने मोहक हैं कि जो भी भक्त उन्हें बार बार देखे वो सांसारिक चेतना खो देता है। उनके दर्शन मात्र से मन इतना शांत और प्रेम में डूब जाता है कि इंसान सब कुछ भूल जाता है। इसी कारण मंदिर में दर्शन सीमित समय के लिए होते हैं। बीच बीच में पर्दा डाला जाता है और भगवान के चरण हमेशा ढके हुए रहते हैं। कहा जाता है कि उनके चरणों से ऐसी दिव्य करुणा और चुंबकीय ऊर्जा निकलती है जो हर भक्त के हृदय को अपनी ओर खींच लेती है। अगर हर दिन चरण दर्शन होने लगे तो भक्त उस प्रेम में डूबकर सांसारिक जीवन से पूरी तरह अलग हो जाएगा। इसीलिए यह परंपरा बनाई गई कि बिहारी जी के चरणों के दर्शन पूरे साल में केवल एक बार अक्षय तृतीया के दिन ही होंगे। अक्षय तृतीया कोई साधारण दिन नहीं है। इसे सृष्टि का आरंभ दिवस कहा गया है, जब भगवान विष्णु ने सृष्टि रचना प्रारंभ की थी। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार ही है और बाके बिहारी जी उन्हीं का जीवन स्वरूप है। इस दिन भगवान की शक्ति अपने चरम पर मानी जाती है और यही वह क्षण होता है जब भक्तों को उनके पूर्ण स्वरूप यानी मुख और चरण दोनों का दर्शन करने का अवसर मिलता है। माना जाता है कि इस दिन जो भक्त बिहारी जी के चरणों का दर्शन करता है उसके जीवन से दरिद्रता, दुख और दुर्भाग्य मिट जाते हैं और उसे अक्षय पुण्य का फल प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, साल में केवल एक बार बंसी और मुकुट धारण करते हैं बाके बिहारी। जी हाँ, बिहारी जी को वर्ष में केवल एक बार शरद पूर्णिमा के अवसर पर बंसी और मुकुट धारण कराया जाता है। आम तौर पर उनके श्रृंगार में बंसी और मुकुट शामिल नहीं होते हैं। यह विशेष अवसर भक्तों के लिए एक अद्वितीय अनुभव होता है जब वे अपने प्रिय बिहारी जी को उनके पारंपरिक रूप में देखते हैं। नंबर 5, बाके बिहारी मंदिर में घंटी क्यों नहीं बजाई जाती है? दोस्तों, भारत के लगभग सभी मंदिरों में आपने देखा होगा कि मंदिरों में घंटियां लगी होती हैं और जब भी कोई भक्त मंदिर में प्रवेश करता है तो वह घंटी बजाकर भगवान के दर पर अपनी अर्जी लगाता है। लेकिन बाके बिहारी मंदिर में यह परंपरा बिल्कुल उल्टी है। यहाँ पर घंटी बजाने की परंपरा नहीं है।
इतना ही नहीं दोस्तों, बल्कि बाके बिहारी मंदिर में तो एक भी घंटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। ऐसे में अक्सर लोगों के मन में सवाल आता है कि जब सभी मंदिरों में घंटी होती है तो फिर बाके बिहारी मंदिर में घंटी क्यों नहीं है। बाके बिहारी मंदिर में घंटी ना होने का मुख्य कारण यह है कि यहाँ भगवान कृष्ण को बाल स्वरूप में पूजा जाता है और ऐसा माना जाता है कि घंटियों की तेज आवाज उन्हें परेशान कर सकती है, इसीलिए मंदिर में घंटी नहीं है। बाके बिहारी मंदिर के प्रतिभक्त और पुजारी बहुत सम्मान रखते हैं और मानते हैं कि उन्हें शांति और आराम की आवश्यकता है, इसलिए इस मंदिर में घंटियां नहीं है और ना ही यहाँ घंटी बजाई जाती है। बाके बिहारी मंदिर में घंटी ना बजाने की यह परंपरा बहुत समय से चली आ रही है, जिसका आज भी पालन किया जाता है। इसी वजह से बाके बिहारी मंदिर में मंगला आरती भी रोजाना नहीं की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि बाके बिहारी लाल को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसलिए मंदिर में घंटा, घंटी, घड़ियाल नहीं बजाए जाते हैं। कहते हैं कि अगर भगवान के समक्ष यह सभी यंत्र बजाए जाएंगे तो ठाकुर जी को परेशानी हो सकती है। इतना ही नहीं दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जब रात के समय में ठाकुर जी को भोग लगाने में देरी हो जाती है तो मंदिर में छोटे बच्चे के रोने जैसी आवाजें आती हैं। इसका अनुभव साक्षात मंदिर के पुजारी और कुछ भक्तगणों के द्वारा किया गया है। नंबर 6, बाके बिहारी मंदिर के नीचे छुपी गुफा का रहस्य। दोस्तों, माना जाता है कि बाके बिहारी मंदिर के नीचे एक प्राचीन गुफा मौजूद है जो सीधी जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर तक जाती है। यह बात सिर्फ एक लोकथा नहीं बल्कि कई पुराने ग्रंथों और स्थानीय संतों के कथनों में भी वर्णित है। कहानी शुरू होती है स्वामी हरिदास जी महाराज से, वही संत जिनकी भक्ति से राधा और कृष्ण एक रूप होकर बाके बिहारी के रूप में प्रकट हुए थे। जब स्वामी हरिदास जी ने भगवान से प्रार्थना की तो वृंदावन की उस पवित्र भूमि में एक दिव्य प्रकाश फैला और धरती ने मानो अपना हृदय खोल दिया हो। कहा जाता है उसी समय भूमि के भीतर एक गुप्त सुरंग बन गई जो सीधी जयपुर तक जाती थी। अब सवाल यह उठता है कि जयपुर ही क्यों? इसका कारण इतिहास में छिपा है। जब औरंगजेब ने उत्तर भारत में मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ने के आदेश दिए तो कई प्रमुख वैष्णव मंदिरों को नष्ट कर दिया गया। तब संतों और भक्तों ने भगवान की मूर्तियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। उसी समय बाके बिहारी जी और गोविंद देव जी जैसे श्री कृष्ण के विग्रहों को राजस्थान के अंदरूनी इलाकों में छिपाया गया ताकि उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचे। कहते हैं कि भगवान की इन मूर्तियों को सुरक्षित ले जाने के लिए गुप्त मार्गों का निर्माण किया गया, जिनमें से एक रास्ता वृंदावन से जयपुर तक माना जाता है। यह वही मार्ग है जिसे लोग बाके बिहारी मंदिर के नीचे की गुफा के रूप में पहचानते हैं। मान्यता है कि यह गुफा धर्म और भक्ति की रक्षा के लिए बनाई गई थी ताकि जब भी कोई संकट आए भगवान को सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा सके। स्थानीय लोगों के अनुसार पुराने समय में कुछ संतों ने ध्यान और साधना के दौरान इस गुफा के द्वार से निकलती हल्की सी दिव्य रोशनी देखी थी। उन्होंने कहा कि यह रास्ता केवल उन्हीं के लिए खुलता है जिनका मन पूर्णतः शुद्ध और भक्ति में लीन हो। बाकी लोगों को यह गुफा सामान्य पत्थर की जमीन की तरह ही दिखाई देती है। कुछ मान्यताओं में यह भी कहा गया है कि यह गुफा अब बंद हो चुकी है क्योंकि यह सुरंग अब केवल आध्यात्मिक स्तर पर ही अस्तित्व में है। यानी यह कोई भौतिक सुरंग नहीं बल्कि ऊर्जा का मार्ग है जो बाके बिहारी और गोविंद देव जी के मंदिरों को दिव्य तरंगों के माध्यम से जोड़ता है। जब वृंदावन में मंगला आरती होती है तो जयपुर के गोविंद देव मंदिर में भी उसी क्षण विशेष कंपन महसूस होता है। भक्तों का विश्वास है कि इस ऊर्जा का संबंध उसी गुफा के माध्यम से बना हुआ है। नंबर 7, खजाने से जुड़ा रहस्य। दोस्तों, बाके बिहारी मंदिर न केवल अपने रहस्य के लिए प्रसिद्ध है बल्कि सबसे ज्यादा जिस चीज को लेकर इस मंदिर का जिक्र किया जाता था वह है इस मंदिर में छुपा हुआ खजाना।
मंदिर में छुपे हुए खजाने को लेकर लोग अलग अलग तरीके की बातें करते थे। कुछ का कहना था कि बाके बिहारी मंदिर के एक कमरे के अंदर अरबों खरबों की संपत्ति हीरे जवाहरात है, जिसकी रक्षा नागदेव कर रहे हैं। लेकिन हाल ही में धनतेरस के दिन वृंदावन के ऐतिहासिक बाके बिहारी मंदिर में उस कमरे का ताला खोल दिया गया जो बीते 54 वर्षों से रहस्य के पर्दे में बंद था। इस कमरे को लेकर कई दावे किए जा रहे थे। जब उस कमरे का ताला खुला गया तो जो दृश्य सामने आया उसने सबको चौंका दिया। अंदर का नजारा किसी पुरानी कहानी की तरह था। चारों ओर सीलन की गंध, दीवारों पर जमी धूल की मोटी परतें और इसमें पानी भी भरा था। लेकिन यह वैसा खजाना नहीं था जैसा लोग सोचते थे। सोने चांदी के ढेर या रत्नजित मुकुट नहीं, बल्कि कुछ चांदी के पात्र और बर्तन थे जो वक्त की परतों में ढके हुए थे। जैसे ही टीम ने सफाई शुरू की, अचानक एक हलचल हुई। कुछ लोग पीछे हटे, कुछ ने टॉर्च का फोकस जमीन पर डाला तो देखा वहां 2 छोटे सर्प रेंग रहे थे। वन विभाग की टीम को बुलाया गया। टीम ने दोनों सांपों को सुरक्षित तरीके से पकड़ लिया। कुछ क्षणों के लिए पूरा माहौल रहस्यमय हो उठा। यह पूरी कार्यवाही करीब 3 घंटे तक चली। इस दौरान मंदिर के सेवायत गोस्वामियों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच चर्चा होती रही। तीखी बहस भी हुई। कुछ गोस्वामी नाराज थे कि हाई पावर कमेटी को मंदिर की परंपरा में दखल नहीं देना चाहिए। वहीं दूसरी ओर अधिकारी शांत रहकर कार्यवाही पूरी करने में लगे रहे। कमरे के अंदर कीचड़ और पानी भरा हुआ था। फर्श पर चूहे, दीवारों पर फफूंद और एक अजीब सी नमी थी। यह सब उस कमरे को रहस्यमय बना रहे थे। खजाना खुलने की खबर पूरे वृंदावन में फैल गई। भक्तों और स्थानीय लोगों में कौतूहल बढ़ गया। हर कोई यही जानना चाहता था कि आखिर उस कमरे में क्या मिला। क्या वहां कोई दिव्य वस्तु छिपी थी या केवल बीते वक्त की यादें? लेकिन जब लोगों को बताया गया कि बाके बिहारी मंदिर के इस कमरे में जैसा लोगों ने हवा बना रखी थी वैसा कुछ भी नहीं मिला है, तो वाकई में यह लोगों के लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या वास्तव में बाके बिहारी मंदिर को लेकर लोग अफवाह फैला रहे थे या फिर किसी ने इस मंदिर से खजाने को गायब कर दिया है। तो चलिए इस बात को जानने के लिए हमें कुछ दशकों वर्ष पीछे की घटनाओं पर नजर डालनी होगी। बाके बिहारी मंदिर के खजाने में वर्ष 1971 में 2 बार चोरी की घटनाएं हुई थी। चोरी से पहले मंदिर के तहखाने में कई बेशकीमती वस्तुएं रखी हुई थी, जिनमें सोने की ठोस राधा रानी की मूर्ति, गाय बछड़े की 4 जोड़ी सोने की मूर्तियां और सोने के फ्लावर पॉट शामिल थे। जानकारों के अनुसार इन सब के अलावा हीरे और सोने का मोड़, आकृति वाला हार तथा कई बहुमूल्य आभूषण भी रखे गए थे। बाद में इनमें से अधिकतर आभूषण चोरी होकर बिक गए। 1864 में निर्मित वर्तमान मंदिर के गर्भगृह में ठाकुर जी के सिंहासन के नीचे एक खजाना कक्ष बनाया गया था। इसमें रजत शेषनाग स्वर्ण कलश में नवरत्न और सेवायतों को समर्पित श्रद्धांजलि पत्र जैसी ऐतिहासिक वस्तुएं सुरक्षित रखी गई थी। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटिश काल में 1926 और 1936 में बाके बिहारी मंदिर के अंदर 2 बार चोरी हुई थी। इसके बाद वर्ष 1971 में मंदिर समिति के अध्यक्ष प्यारेलाल घोयल के नेतृत्व में यह खजाना कक्ष अंतिम बार खोला गया था। उस समय खजाने से कीमती गहने व आभूषण निकालकर उनकी सूची बनाई गई और पूरा सामान सीलबंद बक्से में रखकर स्टेट बैंक भूतेश्वर मथुरा में जमा कर दिया गया। समिति के सभी 7 सदस्यों को उस सूची की प्रतिलिपि दी गई थी। तब से लेकर अब तक उस बक्से को वापस नहीं लाया गया है।
इसके बाद गोस्वामी समाज ने तहखाने का मुख्य द्वार बंद कर दिया और केवल एक छोटा सा रास्ता मोखा बना दिया ताकि जरूरत पड़ने पर सामान्य रखा जा सके। 1971 में अदालत के आदेश से खजाने के कक्ष पर सील लगा दी गई, जो आज तक जिसकी तस है। बाद में वर्ष 2002 और 2004 में मंदिर प्रशासन द्वारा खजाना कक्ष खोलने के कानूनी प्रयास किए गए, लेकिन वे असफल रहे। लेकिन आखिरकार 54 साल के बाद 2025 में जब कक्ष दोबारा से खोला गया तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं मिल पाया जिसकी लोगों ने उम्मीद लगा रखी थी। तो दोस्तों, यह थे बांके बिहारी मंदिर से जुड़े हुए रहस्य जिनके बारे में आज हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें।